गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रैम के बारे में। और रैम को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। और साथ ही हमने ये भी बात की थी कि हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को अगर ऑपरेट करना चाहते हैं तो सारी रिक्वायर्ड फाइल्स जो हैं वो लोड हो जाती हैं रैम में, और फिर CPU डायरेक्टली रैम को एक्सेस कर पाता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब रैम की कुछ विशेषताएं होती हैं कि रैम फास्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी से। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा फास्ट होता है और इट इज़ वोलाटाइल। याद रखने वाली यही दो चीज़ें हैं कि इट इज़ वोलाटाइल एंड फास्टर। फास्टर क्यों होता है, क्या होता है, वो सब तो बाद की बात है। वोलेटाइल क्या होता है हमने पहले डिस्कस किया था कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि डेटा वैसे का वैसा रहेगा। वोलेटाइल का मतलब है कि डेटा डिलीट हो जाएगा अगर हम उसको स्टोर ना करें। तो रैम में जब तक इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तब तक तो ठीक है, अगर पावर ऑफ हो गया तो जो भी प्रोग्राम हम लोग लोड कर चुके हैं पहले से वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव में वो प्रोग्राम सेव है तो वापस से वो प्रोग्राम फिर से शुरू होगा। कई बार होता है कुछ सॉफ्टवेयर में या कोई गेम खेलते टाइम हम लोग प्रोग्रेस को सेव नहीं करते और अचानक से हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या कुछ भी। वापस से जब हम उसको खोलते हैं तो हम देखते हैं कि सब कुछ फिर से शुरू करो। तो यही होता है क्योंकि रैम वोलेटाइल होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं रोम पे। रोम इज़ द मेमोरी विच स्टोर्स द डेटा विच इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप, बूट्स अप का मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग के टाइम पे जो भी बायोस इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सब इसी में हम लोग स्टोर करते हैं और इसका डेटा चेंज नहीं होता है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है, मतलब जितनी बार भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करो, अगर ये वॉलेटाइल हो गया रोम अगर वॉलेटाइल हो गया तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि रोम नॉन वॉलेटाइल हो। अब बात कर लेते हैं कि मेमोरी की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे पहले एक बिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी बिट होती है। हम लोगों ने पहले भी बात की है कि सर्किट होते हैं, तो एक सर्किट मेमोरी स्टोरेज में एक सर्किट जिसमें हम या तो 1 स्टोर कर सकते हैं या तो 0, मतलब 1 या 0 में से कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं इसमें, तो ये 1 बिट कहलाएगा। ऐसे ऐसे जब 8 बिट्स को हम लोग एक जगह रख देंगे तो वो हम लोगों का बाइट बन जाता है। ठीक है, ये हम लोगों का बाइट बन जाता है। इसके साथ ही इसको अगर हम लोग 50-50 डिवाइड करें, यानी कि 4 को हम लोग निबल बोलते हैं और 2 निबल मिला के एक बाइट बनता है। निबल के बारे में मैंने बात नहीं की है क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। किलोबाइट, 1024 बाइट को मिला के 1 किलोबाइट बनता है। इसी तरह 1024 किलोबाइट को मिलाकर 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट को मिलाकर गीगाबाइट बनता है। 1024 GB यानी कि गीगाबाइट को मिलाकर टेराबाइट बनता है। इसी तरह से हम लोग पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा बाइट भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। पिछले यूनिट को 1024 से मल्टीप्लाई कर दो तो नेक्स्ट यूनिट बनता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैशे मेमोरी के बारे में।